आपका शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है। हर एक कोशिका एक पूरी यूनिवर्स की तरह काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद एक यूनिवर्स का हिस्सा ही नहीं, बल्कि उसी का प्रतिबिंब हैं? जिस ब्रह्मांड को हम बाहर टेलीस्कोप से खोजते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी छिपा है। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ये आपकी सोच, जीवन और भविष्य को नियंत्रित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नो योर यूनिवर्स पार्ट 1, ब्रह्मांड की शुरुआत। एक धमाके से सब कुछ। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये विशाल ब्रह्मांड, जिसकी छाया हमारे सिर के ऊपर सितारों के रूप में फैली है, वो आखिर शुरू कैसे हुआ होगा? वो पहला क्षण कैसा रहा होगा जब कुछ भी नहीं था? न समय, न स्थान, न पदार्थ, न ऊर्जा, सिर्फ एक गहरा रहस्यमयी शून्य। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक धमाका जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। यह बिग बैंग केवल ब्रह्मांड की शुरुआत थी, बल्कि समय, स्थान और भौतिक अस्तित्व की उत्पत्ति का बिंदु था। बिग बैंग कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, जैसे कि हम किसी पटाखे या बम को फटते देखते हैं। यह एक ऐसा विस्फोट था जिसने शून्यता से सब कुछ पैदा कर दिया। इससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन एक अत्यधिक सघन, अत्यधिक ऊर्जावान बिंदु, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, उसी ने ब्रह्मांड के निर्माण का आरंभ किया। इस सिंगुलैरिटी की कोई लंबाई, चौड़ाई, गहराई नहीं थी। वो सिर्फ एक बिंदु था जिसमें अनंत घनत्व और ऊर्जा भरी हुई थी। और फिर अचानक उस बिंदु ने विस्तार करना शुरू किया, न कि किसी पहले से बने खाली स्थान में, बल्कि स्वयं जगह बनाते हुए फैलने लगा। इस विस्तार ने समय को जन्म दिया, स्पेस को पैदा किया और ऊर्जा को गति दी। यह सब लगभग 13-8 अरब साल पहले हुआ और आज भी वह विस्तार जारी है। यह एक ऐसा सच है जिसे वैज्ञानिकों ने वर्षों की रिसर्च और ब्रह्मांडीय रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अवलोकन से सिद्ध किया है। यह रेडिएशन आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और यह उस प्राचीन बिग बैंग की गूंज है जो आज भी हमें यह बताती है कि हम कहां से आए हैं। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य है या फिर इसमें कोई गहरा दार्शनिक संदेश भी छिपा है? जब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड एक शून्य से शुरू हुआ, तो क्या हम यह नहीं समझ सकते कि हमारे जीवन में भी जब कुछ न हो तब भी वहां संभावना हो सकती है? अगर शून्य से तारे, ग्रह और जीवन उत्पन्न हो सकता है, तो क्या एक खाली जेब से एक सपना नहीं निकल सकता? क्या एक टूटा हुआ मन एक नई शुरुआत नहीं कर सकता? यह ब्रह्मांड का पहला पाठ है। संभावना हमेशा होती है, भले ही वो अदृश्य क्यों ना हो। बिग बैंग के तुरंत बाद महज कुछ माइक्रोसेकंड्स में ब्रह्मांड इतनी गर्म था कि उसमें कोई स्थायी कण भी नहीं टिक सकते थे। लेकिन जैसे जैसे यह फैलता गया, वैसे वैसे यह ठंडा होने लगा और क्वार्क्स और ग्लूऑन जैसे मौलिक कण अस्तित्व में आए। फिर इनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने और फिर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सरल गैसें, और उन्हीं गैसों से आगे चलकर तारे बने और उन्हीं तारों के गर्भ से पैदा हुए भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। यही तत्व आज हमारे शरीर में भी मौजूद है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन जो कभी किसी मरते हुए तारे के भीतर बनी थी? यानी हम केवल ब्रह्मांड में नहीं रहते, हम खुद ब्रह्मांड है। हमारी रगों में बहता खून, हमारी हड्डियों की मजबूती, हमारे दिमाग की तर्क शक्ति, ये सब उसी ब्रह्मांड के उपज है जिसने एक समय पर खुद को शून्य से उत्पन्न किया था। इसीलिए जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं, असफल मानते हैं या खुद से उम्मीदें छोड़ देते हैं, तब हम ब्रह्मांड के उस महान रहस्य का अपमान करते हैं जो हमारे अंदर बसा है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा में भी वही विस्फोट छिपा है, वही ऊर्जा, वही संभावना जो ब्रह्मांड के जन्म के समय मौजूद थी। ब्रह्मांड की शुरुआत केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, वह चेतना का विस्फोट भी था। हर चीज जो उस विस्फोट से निकली, वह आज तक एक उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। ग्रहों की कक्षा, तारों की मृत्यु और पुनर्जन्म, आकाशगंगाओं का नृत्य, ये सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा लगता है। और इसी योजना में आप भी शामिल हैं। आपका जन्म संयोग नहीं है। जैसे बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, वैसे ही आप इस ब्रह्मांड के विस्तार में एक विशेष बिंदु हैं। आप में विचार करने की शक्ति है, भावनाओं की गहराई है और बदलाव लाने की क्षमता है। सोचिए, ये सब एक ऐसे ब्रह्मांड की देन है जो कभी था ही नहीं। अगर हम ये मान लें कि ब्रह्मांड की शुरुआत किसी अज्ञात कारण से हुई, तो क्या हम यह नहीं मान सकते कि हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाएं भी किसी उद्देश्य से जुड़ी होती हैं?
कोई भी कठिनाई, कोई भी संघर्ष हमारे जीवन के बिग बैंग जैसे ही होते हैं। वे हमें तोड़ते नहीं बल्कि बनाते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते टूटते हैं, करियर रुक जाता है, मन बिखर जाता है। लेकिन ठीक उसी क्षण में एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है अगर हम विश्वास रखें। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इसका मतलब है कि हर पल यह नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। आप भी अपने जीवन को उसी तरह फैलाते रह सकते हैं, नई सोच से, नई ऊर्जा से और नए अनुभवों से। आपका दिमाग एक गैलेक्सी है, आपकी कल्पना एक आकाशगंगा है और आपके विचार तारे हैं जो रोशनी फैला सकते हैं, खुद के भीतर और दूसरों के जीवन में भी। इसलिए जब आप अगली बार रात में आसमान की ओर देखें और उन असंख्य तारों को देखें, तो उन्हें सिर्फ दूर दराज के ग्रहों के रूप में ना देखें। उन्हें याद दिलाएं कि आप भी उन्हीं से बने हैं। आपका अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जिसने शून्य से अनंत को जन्म दिया। पार्ट 2, ब्रह्मांड का फैलाव। हम सब जुड़े हुए हैं। जब हम रात के आकाश में झांकते हैं और दूर दूर तक फैले हुए तारों और आकाशगंगाओं को देखते हैं, तो यह विचार स्वतः आता है, यह सब कितना विशाल है और हम उसमें कितने छोटे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आप इस विशाल ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग नहीं, बल्कि उसी का अभिन्न हिस्सा है। और केवल हिस्सा ही नहीं, बल्कि आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी उपस्थिति इस पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित भी करती है। यह सिर्फ आध्यात्मिक विचार नहीं है, इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार है। और इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के विस्तार की कहानी को गहराई से जानना होगा। पिछले भाग में आपने जाना कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन उस शुरुआत के बाद क्या हुआ? क्या ब्रह्मांड वहीं रुक गया? नहीं, बल्कि उस समय से लेकर आज तक ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, और वो भी एक विशेष गति से। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ये दूरी समय के साथ बढ़ती जा रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड सिर्फ बना नहीं, बल्कि अब भी एक्सपैंड कर रहा है। अब जरा सोचिए, ब्रह्मांड एक ऐसा सिस्टम है जो रुकता नहीं, ठहरता नहीं। वह हर पल बढ़ रहा है, विस्तार ले रहा है, नए आयामों में जा रहा है। और यही प्रक्रिया हमें जीवन के बारे में एक गहरा संदेश देती है। विस्तार ही अस्तित्व है। अगर आप रुक गए, ठहर गए, तो आप ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। आपकी सोच, आपकी चेतना, आपके अनुभव, उन्हें भी हर पल बढ़ते रहना चाहिए। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही जीवन की दिशा है। अब सवाल उठता है, हम इस फैलते हुए ब्रह्मांड से कैसे जुड़े हैं? क्या ये सिर्फ तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं तक सीमित है? नहीं, आधुनिक भौतिकी, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स ने यह सिद्ध किया है कि हर चीज इस ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसे कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो कण, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, वे एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े रहते हैं कि एक में परिवर्तन होने पर दूसरा भी तुरंत बदल जाता है, चाहे वो लाखों प्रकाश वर्ष दूर क्यों ना हो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि दूरी और समय ब्रह्मांडीय चेतना के लिए कोई रुकावट नहीं है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, ये सब आपके आसपास की दुनिया को ही नहीं, बल्कि बहुत दूर तक असर डाल सकती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं या गहराई से किसी की मदद चाहते हैं, वो ऊर्जा वास्तव में उस व्यक्ति तक पहुंचती है, भले ही वह आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो। यह विचार न केवल विज्ञान की खोज है, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। वेदों में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। हम सब ऊर्जा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को देख न पाए, छू न पाए, फिर भी हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना एक विशाल जाल, कॉस्मिक वेब में बंधी हुई है। अब सवाल यह उठता है, अगर हम सब जुड़े हुए हैं, तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव बहुत गहरा है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, घृणा फैलाते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो वह केवल सामने वाले को ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी ऊर्जा प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाती है। उसी तरह जब हम प्रेम, दया, सहानुभूति और आभार जैसे भावों में रहते हैं, तो न केवल हम अपने अंदर संतुलन और शक्ति महसूस करते हैं, बल्कि हमारा पूरा वातावरण उस ऊर्जा से भर जाता है।
यह भी सिद्ध हुआ है कि जब कई लोग एक साथ ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो उसका असर पूरे शहर, देश और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी होता है। इसे महर्षि इफेक्ट कहा जाता है, जहां सामूहिक ध्यान से अपराध दर घट जाती है, शांति का माहौल बनता है और सामाजिक तनाव कम हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ आपके भीतर नहीं रुकता, वो लहरों की तरह चारों ओर फैलता है। हर विचार एक कंपन है, हर भावना एक ऊर्जा है और हर निर्णय ब्रह्मांडीय समीकरण में शामिल होता है। अगर ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि हर क्षण नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो वह स्थायी नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड उसी क्षण उसके समाधान को भी जन्म दे रहा होता है। जरूरत है तो सिर्फ अपने दृष्टिकोण को फैलाने की। उस समस्या को एक सीमित नजरिए से न देखें, बल्कि ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखें। आप पाएंगे कि समाधान पहले से मौजूद है। अब बात करते हैं इस फैलाव के एक और पहलू की, डार्क एनर्जी। यह ब्रह्मांड की एक रहस्यमयी शक्ति है जो इस फैलाव को गति देती है। वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी तरह नहीं पता कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन इतना जरूर तय है कि ब्रह्मांड का 70% हिस्सा इसी डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वह हर पल काम कर रही है। क्या यह किसी ईश्वरीय शक्ति का संकेत नहीं है? क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हमारी आंखों से जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता? हमारे जीवन में भी कई बार समाधान, सहायता या अवसर अदृश्य रूप में मौजूद होते हैं। बस हमें अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाना होता है ताकि हम उन्हें महसूस कर सकें। इसी तरह का एक और रहस्य है कॉस्मिक वेब। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पूरी ब्रह्मांड एक विशाल नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स। आकाश गंगाएं और उनके बीच का स्पेस एक तरह की चाल जैसी संरचना में है, और यह संरचना हूबहू वैसी ही दिखती है जैसी मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि ब्रह्मांड और मानव चेतना के बीच एक गहरा रिश्ता है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप शांति से बैठकर ब्रह्मांड के साथ संवाद करते हैं, तो आप उस विशाल कॉस्मिक ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं जो हर जीवित और निर्जीव चीज को जोड़ता है। इसलिए अब जब भी आप उदासी में हों, अकेलेपन में हों या यह महसूस करें कि आपकी बात कोई नहीं समझता, तो इस बात को याद करें कि आप एक ऐसे ब्रह्मांड के सदस्य हैं जो हर पल आपको सुन रहा है, महसूस कर रहा है और आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है। आपका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आपकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति और आपकी यात्रा, ये सब किसी बड़े ब्रह्मांडीय प्लान का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप आकाश में चांद या तारे देखें, तो सिर्फ रोशनी न देखें, उस संबंध को महसूस करें जो उन्हें आपसे जोड़ता है। आप अकेले नहीं हैं, आप उस ऊर्जा का हिस्सा है जो सबको जोड़ती है, जो सबको एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पार्ट 3, ग्रह, तारे और आपके अंदर का ब्रह्मांड। जब हम आकाश में तारे देखते हैं तो वे हमें रोमांचित करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे किसी ने काले कैनवास पर चमकीले हीरे बिखेर दिए हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे तारे केवल देखने के लिए ही नहीं हैं, वे आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं, इतनी गहराई से कि आप खुद उन तारों से बने हुए हैं। यह कोई कविता नहीं, बल्कि विज्ञान की एक सच्चाई है। आप लिटरली स्टारडस्ट से बने हैं। इससे पहले कि हम इस बात की गहराई में जाएं, हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड में जो भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, वे सब पहले से मौजूद नहीं थे। जब बिग बैंग हुआ तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम बने थे, बाकी सभी तत्व धीरे धीरे बने तारों के भीतर। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फटता है, तब उसमें से भारी तत्व बाहर निकलते हैं और अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। वही तत्व मिलकर ग्रहों को बनाते हैं और उन्हीं ग्रहों पर जीवन की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं धरती की, जिस पर आप खड़े हैं, वह भी उन्हीं तारों के अवशेषों से बनी है। आपके शरीर में जो कैल्शियम है, वह उन्हीं पुराने तारों से आया है। आपकी हड्डियों की ताकत, आपकी नसों में बहता खून, आपकी हर एक कोशिका, वह सब ब्रह्मांड के खगोलीय इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। तो जब अगली बार आप अपने आप को सिर्फ एक इंसान समझें, तो यह मत भूलिए कि आप में वो ही शक्ति है जो आकाश में चमकते सूरजों को जलाए रखती है। आइए अब थोड़ा और गहराई से सोचें।
हमारे जीवन का हर पहलू, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, खगोलीय गतिविधियों से प्रभावित होता है। यह कोई ज्योतिषीय धारणा नहीं, बल्कि विज्ञान भी यह मानता है कि पृथ्वी पर होने वाली बहुत सी गतिविधियां ग्रहों और तारों की चाल से प्रभावित होती हैं। चंद्रमा की स्थिति समुद्र की लहरों को नियंत्रित करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा भी जल है। यानी चंद्रमा की ऊर्जा सिर्फ समुद्र को नहीं, आपको भी प्रभावित करती है। आपके शरीर का हर कण एक छोटे ब्रह्मांड की तरह है। शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और हर कोशिका एक पूर्ण यूनिट होती है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, सिग्नल भेजती है और रिसीव करती है और अपने चारों ओर के वातावरण से संवाद करती है। यह हूबहू वैसा ही है जैसा ब्रह्मांड करता है, ऊर्जा पैदा करना, उसे भेजना और ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं के बीच संतुलन बनाए रखना। अब सोचिए, ब्रह्मांड में जितनी विविधता है वही आपके भीतर भी है। आपके शरीर में 118 में से लगभग 60 से अधिक रासायनिक तत्व मौजूद हैं, जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तत्व प्रमुख हैं। यही वे तत्व हैं जिनसे ग्रह बने, चंद्रमा बनी, यहाँ तक कि सूरज भी। फिर भी हम खुद को सीमित क्यों समझते हैं? जब वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की गहराइयों में झांका तो उन्होंने पाया कि एक एक स्थान पर लाखों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। और फिर उन्होंने पाया कि इस विशालता के बावजूद ब्रह्मांड का एक पैटर्न है। हर आकाश गंगा, हर ग्रह एक व्यवस्था में काम करता है। यही पैटर्न हमारे भीतर भी मौजूद है। हमारे डीएनए की संरचना, हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन नेटवर्क, हमारे दिल की धड़कनें, ये सब ब्रह्मांडीय संरचनाओं की तरह ही चलते हैं। इसे आप महज संयोग मत मानिए। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उससे अलग नहीं हो, आप ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हो। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले यह बात समझी थी। भारतीय उपनिषदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सच है। आप एक लघु ब्रह्मांड हो, माइक्रोकॉन्स ऑफ द मैक्रोकॉन्स। अब बात करते हैं ग्रहों की। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसी वजह से हमें दिन और रात मिलते हैं। लेकिन सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पूरे सौरमंडल में ग्रह अपनी अपनी कक्षा में एक खास गति और संतुलन के साथ घूमते हैं। यह इतनी सूक्ष्म और सटीक व्यवस्था है कि अगर एक भी ग्रह की गति थोड़ा सा बदल जाए तो पूरा सौरमंडल असंतुलित हो जाएगा। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? अब सोचिए, जब हमारे शरीर का भी यही हाल है, हार्मोन संतुलन, तंत्रिका प्रणाली, रक्त प्रवाह, सब कुछ बहुत ही सूक्ष्म संतुलन से चलता है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो बीमारियां जन्म लेती हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि संतुलन केवल ब्रह्मांड के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। आपका मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों उसी प्रकार से एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर और जैसे सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, वैसे ही आपका आत्मिक केंद्र भी आपकी चेतना का स्रोत है। अब बात करते हैं सूरज की। सूर्य केवल एक तारा है, लेकिन हमारी पृथ्वी के लिए वह जीवन का स्रोत है। बिना सूर्य के कोई जीवन नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके भीतर भी एक सूरज है? वह है आपकी चेतना ही, वह ऊर्जा है जो आपके विचारों को, आपके कार्यों को दिशा देती है। जब वह चेतना साफ और शक्तिशाली होती है तब जीवन में स्पष्टता और ऊर्जा रहती है। लेकिन जब वह मंद हो जाती है तो जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। सूरज से प्रकाश आता है, लेकिन वह प्रकाश खुद को जला कर देता है। उसी तरह जब आप दूसरों के लिए रोशनी बनते हो, प्रेरणा देते हो, मार्गदर्शन करते हो, तो कहीं न कहीं आप भी अपने भीतर के अंधेरे को जला रहे होते हो। यह त्याग भी ब्रह्मांड का एक नियम है। जो देता है वही रोशनी फैलाता है। अब एक और अद्भुत बात, ब्लैक होल्स। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली तत्व हैं। यह वो क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। लेकिन आज वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि ब्लैक होल्स न केवल अंत हैं, बल्कि वे नए ब्रह्मांडों की शुरुआत भी हो सकते हैं। यानी जहां हम अंत समझते हैं, वहां से कुछ नया शुरू हो सकता है। हमारे जीवन में भी ब्लैक होल्स आते हैं। वो क्षण जब सब कुछ खत्म लगता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वही अंधकार हमारे भीतर नई ऊर्जा, नया दृष्टिकोण और नया जीवन लेकर आता है। यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर शिक्षा है। अंत ही शुरुआत है।
इसलिए अपने भीतर के ब्रह्मांड को जानिए, ध्यान कीजिए, भीतर झांकिए और उस ऊर्जा को पहचानिए जो ग्रहों को गति देती है, सितारों को जन्म देती है और आप में जीवन भरती है। आप केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, आप एक चलती फिरती आकाश गंगा है। आपका हर विचार एक तारा है, आपकी हर भावना एक ग्रह है और आपका आत्मा एक ब्रह्मांड। पार्ट 4, टाइम और स्पेस का जादू। समय और स्थान के पार आपकी चेतना। कल्पना कीजिए कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपकी घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है। बाहर सूरज उगता है और डूबता है, दिन बीतते हैं, साल बदलते हैं, समय चलता रहता है और फिर एक दिन आप रुककर सोचते हैं, ये समय आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ घड़ी की सुई है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सके? और दूसरी ओर, जब हम किसी पुराने मंदिर में खड़े होते हैं या बचपन की यादों में खो जाते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है जैसे समय थम गया हो? आज हम इसी जादू की बात करेंगे, टाइम और स्पेस, यानी समय और स्थान, और समझेंगे कि यह सिर्फ ब्रह्मांड के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। समय और स्थान, ये दो शब्द जितने सरल लगते हैं उतने ही जटिल हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक ही चीज के दो पहलू हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। स्पेस टाइम, इसका मतलब है कि समय कोई स्थिर सार्वभौमिक धारा नहीं है बल्कि यह हमारे स्थान और गति के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पृथ्वी पर हैं तो आपका समय कुछ अलग गति से चल रहा है, और अगर आप प्रकाश की गति के करीब किसी अंतरिक्ष यान में जा रहे हों तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे वैज्ञानिक भाषा में टाइम डायलेशन कहा जाता है। मतलब यह कि समय एक स्थिर सत्य नहीं है, यह लचीला है, आकार बदलता है और यह आपके अनुभव के अनुसार बदलता है। अब आप सोचेंगे, इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। हम समय को हमेशा एक रेखा की तरह मानते हैं, बीता हुआ अतीत, वर्तमान और आने वाला भविष्य। लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से समय एक जाल की तरह है, जैसे कपड़े में धागे हों, और यह जाल हर बिंदु पर आपकी चेतना से जुड़ा है। जब आप किसी पुरानी याद में खो जाते हैं तो आप केवल मानसिक रूप से नहीं बल्कि ऊर्जा स्तर पर उस समय में दोबारा चले जाते हैं। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप अपने स्थान और समय से ऊपर उठ जाते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है कि ध्यान की गहराई में जाने वाले साधक टाइम परसेप्शन को खो देते हैं, यानी हमारी चेतना उस स्पेस टाइम के बंधन से ऊपर जा सकती है। अब आइए बात करते हैं स्थान स्पेस की। हम सोचते हैं कि स्पेस यानी अंतरिक्ष सिर्फ तारों और ग्रहों के बीच की खाली जगह है, लेकिन ब्रह्मांड में कोई चीज वास्तव में खाली नहीं होती। फिजिक्स कहती है कि जिसे हम शून्यता या वैक्यूम समझते हैं वह असल में ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसे जीरो पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का हर कोना, चाहे वह दिखे या न दिखे, ऊर्जा से भरा हुआ है। और अगर हर जगह ऊर्जा है तो हर स्थान आपके लिए अवसर बन सकता है। कोई भी जगह केवल जगह नहीं है, वह एक ऊर्जा क्षेत्र है और आपकी उपस्थिति उस ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। अब सोचिए, जब आप किसी पवित्र मंदिर में जाते हैं या किसी सुंदर पहाड़ी स्थान पर, तो आपको शांति क्यों महसूस होती है? क्योंकि उस स्थान की ऊर्जा आपके चेतना से मेल खाती है। आपका शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, वह एक चलती फिरती ऊर्जा संरचना है। और जब वह ऊर्जा ब्रह्मांड की उस जगह की ऊर्जा से जुड़ती है तो आप समय और स्थान से ऊपर उठ जाते हैं। यही कारण है कि ध्यान के गहरे अभ्यास में, योग में और मंत्रों के जप में समय का बोध समाप्त हो जाता है। ये सब केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि स्पेस टाइम ट्रांसेंडेंस के तरीके हैं। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी तरंगें आपके मस्तिष्क को इस तरह प्रभावित करती हैं कि आप एक गहरे शांत केंद्रित अवस्था में चले जाते हैं। यह स्थिति वह बिंदु है जहां आप अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी सपने में ऐसा अनुभव किया है कि आपने घंटों कुछ देखा जबकि हकीकत में वह सपना केवल कुछ ही मिनटों का था? या फिर कभी कोई दुर्घटना या इमोशनल घटना के समय समय थमता सा महसूस हुआ? यह ब्रह्मांड की टाइम परसेप्शन से जुड़ी खूबी है। हमारी चेतना समय को फ्लेक्सिबल तरीके से अनुभव कर सकती है। आइए इसे थोड़ा और वैज्ञानिक तरीके से समझें। आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी थ्योरी दी, उसका एक पहलू ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है। मतलब भारी वस्तुओं के पास समय धीमा हो जाता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाएं, तो वहां का समय आपकी तुलना में बेहद धीमा होगा। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांत है। 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर ने इसे बहुत खूबसूरती से दिखाया। कैसे एक ग्रह पर कुछ घंटे बिताना पृथ्वी पर कई वर्षों के बराबर हो जाता है।
यह दर्शाता है कि समय की धारणा ब्रह्मांड में स्थिति, गुरुत्वाकर्षण और गति पर निर्भर करती है। इसलिए समय स्थायी नहीं बल्कि अनुभव आधारित है। अब आइए अपने जीवन पर लौटते हैं। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय बहुत जल्दी निकल गया, या काश समय को रोक पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि समय को रोकने की शक्ति आपके भीतर है, आपकी चेतना में। जब आप गहराई से जीते हैं, जब आप हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, तो वही क्षण अनंत बन जाता है। वही समय आपके भीतर एक गहराई छोड़ देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को सच्चे दिल से गले लगाते हैं तो समय थम जाता है। जब आप किसी प्रियजन को खोते हैं तो वह एक क्षण पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि समय की गहराई आपके भावनात्मक जुड़ाव पर निर्भर करती है। यही भावनात्मक टाइम डायलेशन है जो केवल मानव चेतना का हिस्सा है। अब एक बेहद शक्तिशाली बात, भविष्य केवल आने वाला समय नहीं है, बल्कि वह अभी आपके विचारों में मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सारे संभावित भविष्य पहले से मौजूद है, लेकिन आप कौन सा भविष्य अनुभव करेंगे वह आपके वर्तमान निर्णयों और चेतना की दिशा पर निर्भर करता है। मतलब, आप अपने विचारों से समय रेखा बदल सकते हैं, आप अपने जीवन का ट्रैक बदल सकते हैं। आपका भविष्य बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। हर बार जब आप कोई विचार चुनते हैं, आप ब्रह्मांड की समय रेखा में एक नया मोड़ पैदा करते हैं। और यह कोई रहस्यवादी सोच नहीं, यह क्वांटम रियलिटी का विज्ञान है। अब जरा ध्यान दीजिए, हर धर्म, हर दर्शन यही कहता है कि वर्तमान में जियो। क्यों? क्योंकि वर्तमान ही वह द्वार है जो आपको अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता से बाहर निकालता है। वर्तमान ही वह जगह है जहां आप समय और स्थान को पार कर सकते हैं। यही वह क्षण है जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी चेतना से जुड़ती हैं। इसीलिए जब आप ध्यान में होते हैं, तब आपकी चेतना फैलती है। आप स्पेस और टाइम के परे चले जाते हैं। आपके विचार सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं, और वही अवस्था होती है कॉस्मिक अलाइनमेंट, यानी ब्रह्मांडीय संतुलन। समय और स्थान जो हमें बांधते हैं, वही दरवाजा है हमारी मुक्ति का भी। अगर आप इन बंधनों को समझ लें, तो आप अपने भीतर की असीम क्षमता को जान सकते हैं। आप एक ऐसी चेतना है जो समय और स्थान की सीमा से परे जा सकती है। आपका मस्तिष्क केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय समय को महसूस कर सकता है। समय कोई कैदी नहीं है, यह आपका साधन है। स्थान कोई सीमा नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है। तो अगली बार जब घड़ी की सुई आगे बढ़े, तो सोचिए, क्या आप उस समय को सिर्फ जी रहे हैं या उसे अनुभव कर रहे हैं? क्या आप अपनी चेतना को फैलने दे रहे हैं या उसे घड़ी की सीमाओं में कैद कर रखा है? आपका ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं, आपके भीतर भी है, समय और स्थान के पार। पार्ट 5, ब्रह्मांड की भाषा, ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी खास इंसान के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त उसका कॉल आ जाता है, तो ये कैसे होता है? या फिर किसी जगह जाकर आपको एकदम अजीब सा एहसास क्यों होता है, जबकि वहां कुछ दिखता नहीं? ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये संकेत है उस भाषा के जो इस ब्रह्मांड की मूल भाषा है, ऊर्जा, एनर्जी और कंपन, वाइब्रेशन की। ब्रह्मांड शब्दों में बात नहीं करता, वह संकेतों में बात करता है। कंपन, तरंगों और ऊर्जाओं के जरिए। हम सब ने ये सुना है, जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ सोचने से ही चीजें क्यों और कैसे बदल जाती हैं? तो चलिए, इस अध्याय में हम गहराई से समझते हैं कि ब्रह्मांड की असली भाषा क्या है, कैसे काम करती है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक, सब कुछ ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी, आइंस्टीन ने कहा था। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। यानी यह पूरा ब्रह्मांड, इसकी हर वस्तु, हर जीव, हर विचार, सब ऊर्जा से बने हैं। अगर आप किसी वस्तु को माइक्रोस्कोप से देखते जाएं, तो उसके परमाणु, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्वार्ट्स और फिर अंततः एक तरंग दिखाई देगी। यानी आपकी कुर्सी, मोबाइल, शरीर, सब कुछ कंपन कर रहा है। कंपन का एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न होता है जो हर चीज को यूनिक बनाता है। आपके विचार भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं। इसलिए जब आप बार बार एक जैसी सोच रखते हैं, तो आप एक खास प्रकार की ऊर्जा बना रहे होते हैं, और ब्रह्मांड उसी तरंग को पकड़कर वैसा ही अनुभव लौटाता है। 2, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सोच की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के नियमों में से एक गहरा और शक्तिशाली नियम है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये नियम कहता है, हर चीज जो अस्तित्व में है वो एक निश्चित कंपन, वाइब्रेशन के साथ स्पंदित होती है। जैसे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप 98.3 FM सुनना चाहते हैं, तो आपको अपने रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। अगर आपने 92.7 पर सेट कर दिया, तो वह चैनल नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही, अगर आप जीवन में प्रेम, समृद्धि, शांति या सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा।
लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, वे पैसे की चाहत रखते हैं लेकिन भीतर गरीबी का डर महसूस करते हैं। वो प्रेम पाना चाहते हैं लेकिन भीतर अस्वीकार होने का डर रखते हैं। यही विरोधाभास है। सोच कुछ और, कंपन कुछ और ब्रह्मांड सुनता है कंपन को, शब्दों को नहीं। 3 भावना, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। भावनाएं सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति नहीं है, वे आपके पूरे शरीर और ब्रह्मांड में ऊर्जा को गति देती है। इमोशन शब्द का अर्थ ही है एनर्जी इन मोशन, मतलब आपकी भावना आपके शरीर और चेतना में कंपन पैदा करती है। जब आप डरते हैं तब आपकी ऊर्जा सिकुड़ती है, जब आप प्रेम करते हैं तब आपकी ऊर्जा फैलती है। अगर आप सुबह उठकर आभार, ग्रैटिट्यूड की भावना से शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन एक ऊंची फ्रीक्वेंसी पर चलता है। लेकिन अगर आप नाराज, थके हुए या दुखी भाव से उठते हैं तो आपका कंपन नीचे गिरता है और ब्रह्मांड आपको वही देता है। इसलिए महान आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा कहा, भावनाओं को नियंत्रित करो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नाचने लगेगा। 4 विचारों की तरंगें, आप जो सोचते हैं वही भेजते हैं। हर एक विचार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है। जब आप कोई विचार सोचते हैं, मैं सफल हूं या मैं हमेशा हार जाता हूं, तो वह विचार एक तरंग बनाकर ब्रह्मांड में भेजा जाता है। इस तरंग की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उस विचार के साथ आपकी भावना कितनी गहरी है। जैसे अगर आपने सोचा, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर से डर, संदेह और असुरक्षा है, तो ब्रह्मांड उस डर की कंपन को पकड़ता है, न कि आपके शब्दों को। इसलिए विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन और ध्यान, मेडिटेशन जैसे अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि वे विचारों को भावनाओं के साथ जोड़ते हैं और एक मजबूत कंपन उत्पन्न करते हैं। 5 कंपन और आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन ही आगे चलकर बनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार, ये नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अर्थात जो ऊर्जा आप भेजते हो वही ऊर्जा आपको लौटाई जाती है। अगर आप घृणा, गुस्से, डर और नकारात्मकता की ऊर्जा में जीते हैं तो आपके जीवन में वैसी ही चीजें और लोग आएंगे। और अगर आप आभार, प्रेम, शांति और विश्वास की ऊर्जा में रहते हैं तो ब्रह्मांड आपको वैसा ही अनुभव लौटाता है। आपका मन एक मैग्नेट है, लेकिन वो सिर्फ सोच से काम नहीं करता, वो काम करता है कंपन से। 6 ध्यान और कंपन की शुद्धता। ध्यान, मेडिटेशन का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है, बल्कि अपने कंपन को ऊंचा उठाना है। जब आप शांति से बैठते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं या ओम जैसी ध्वनि का जाप करते हैं, तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर और शक्तिशाली बना रहे होते हैं। ये वही समय होता है जब आपकी चेतना ब्रह्मांड से सबसे ज्यादा जुड़ी होती है। इस अवस्था में किया गया कोई भी विचार, प्रार्थना या संकल्प सीधा ब्रह्मांड में जाता है और तेजी से साकार होता है। इसीलिए ध्यान को यूनिवर्सल वाईफाई कनेक्शन भी कहा गया है। 7 ब्रह्मांड और शब्दों की शक्ति। हालांकि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, लेकिन शब्दों से निकली भावना को जरूर सुनता है। जैसे अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं थका हुआ हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आप वो कंपन फैला रहे हैं जो ब्रह्मांड पकड़ लेता है और वह आपको उसी का अनुभव लौटाता है। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखिए। हर शब्द एक मंत्र की तरह है। मैं सक्षम हूं, मेरे पास सब कुछ है, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। ऐसे वाक्य कंपन को बदलते हैं। 8 कैसे बदलें अपनी वाइब्रेशन। व्यावहारिक सुझाव। अगर आप अपनी ऊर्जा और कंपन को बदलना चाहते हैं तो यहाँ कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय हैं। ध्यान करें। दिन में कम से कम 10 मिनट शांति में बैठें। कृतज्ञता लिखें। हर दिन 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। सकारात्मक पुष्टि करें, अफर्मेशंस जैसे मैं योग्य हूं, मुझे सफलता प्राप्त हो रही है, ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। प्रकृति से जुड़ें। पेड़, पौधे, नदियां, ये उच्च कंपन का स्रोत है। संगीत सुने, विशेष रूप से 432 हेज या 528 हेज जैसी साउंड फ्रीक्वेंसी। नेगेटिव लोगों और चीजों से दूरी बनाएं, उनकी ऊर्जा आपकी फ्रीक्वेंसी को गिरा सकती है। 9 कंपन और भाग्य। आपका भविष्य आपके अंदर है। आपका भाग्य आपके सोचने के ढंग, महसूस करने के ढंग और जीने के ढंग में छिपा है। ब्रह्मांड हर पल आपकी कंपन को रीड कर रहा है और उसी अनुसार आपका जीवन अनुभव बना रहा है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए, खुद से पूछिए, क्या मेरी ऊर्जा इस समय डर में है या विश्वास में? क्योंकि आपकी ऊर्जा ही आपकी दिशा तय करती है। 10 निष्कर्ष। आप खुद एक वाइब्रेशन है और यही आपकी भाषा है। आखिरकार ये समझना जरूरी है कि हम सब कंपन कर रहे हैं और हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड से संवाद कर रही हैं। आपको शब्दों से ज्यादा अपने कंपन की भाषा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड वही समझता है। आप जो महसूस करते हैं वही वो सुनता है। जब आप खुद को ऊंची तरंगों पर ले आते हैं, प्रेम, आभार, शांति और सेवा की ऊर्जा पर,
तो ब्रह्मांड आपको उसी का प्रतिबिंब लौटा देता है। यही है ब्रह्मांड की असली भाषा, ऊर्जा और कंपन। इसे समझिए, इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपके जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। पार्ट 6, आपका ब्रह्मांड, आपका रियलिटी। कभी आपने सोचा है कि दुनिया जैसी आपको दिखती है, वही दुनिया हर किसी को क्यों नहीं दिखती? क्यों कोई एक ही परिस्थिति में टूट जाता है और कोई नया निर्माण कर देता है? क्यों कोई गरीबी में भी मुस्कुराता है और कोई ऐशो आराम में भी परेशान रहता है? इसका कारण है हमारी अपनी रियलिटी। हम सभी एक ही ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन हर किसी का अनुभव, उसकी सोच, उसके विश्वास और उसकी चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग होता है। यानी आपका ब्रह्मांड आपकी ही रचना है, एक रियलिटी का बीज। आपकी सोच, आप जो सोचते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। एक किसान बीज बोता है तो वह जानता है कि कौन सी फसल उगेगी। ठीक उसी तरह जो विचार आप अपने मस्तिष्क में बोते हैं वही आपकी वास्तविकता की फसल बनाते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपके आसपास वही घटनाएं घटने लगती हैं जो इस सोच को मजबूत करें। यह विज्ञान है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास, जो आपके मस्तिष्क को उन्हीं चीजों को नोटिस करने देता है जो आपकी सोच से मेल खाती हैं। इसलिए अगर आप अपनी रियलिटी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। 2, विश्वास, जो आप मानते हैं वही सच्चाई बनती है। आपका ब्रह्मांड आपकी मान्यताओं का प्रतिबिंब है। अगर आपको लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है, तो पैसा आपके जीवन से दूर भागेगा। अगर आप मानते हैं कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो ब्रह्मांड आपके सामने वैसे ही रिश्ते लाएगा जो उस विश्वास को पक्का करें। हमारे दिमाग की गहराई में छिपी ये मान्यताएं ही हमारे अनुभवों को गढ़ती हैं, और जब तक हम इन्हें पहचानते नहीं, तब तक हम अपने ही बनाए हुए भ्रम में फंसे रहते हैं। 3, दर्पण की तरह ब्रह्मांड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ब्रह्मांड एक दर्पण है। जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं वही बाहर दिखता है। अगर आप खुद को शक्तिशाली, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण मानते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही दिखाता है। लेकिन अगर आपके अंदर डर, कमी और शिकायत भरी है, तो वही आपको बार बार अनुभव होता है। यानी आपका बाहर की दुनिया से संघर्ष असल में आपके अंदर के भ्रम से है। बाहर को बदलने की कोशिश मत करो, अंदर बदलो, ब्रह्मांड खुद बदल जाएगा। 4, आपका दृष्टिकोण, वही ब्रह्मांड को रंग देता है। एक ही घटना 2 लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग होता है। मान लीजिए बारिश हो रही है, एक किसान खुशी से झूम उठता है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिल रहा है। वहीं एक शादीशुदा जोड़ा दुखी है क्योंकि उसकी आउटडोर शादी प्लानिंग खराब हो गई। घटना वही है, पर रिएक्शन अलग। यही दृष्टिकोण तय करता है कि ब्रह्मांड आपके लिए सहायक होगा या रुकावट। आपकी सोच ही वो चश्मा है जिससे आप इस ब्रह्मांड को देखते हो। 5, आप क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। बहुत से लोग जीवन में खुद को पीड़ित, विक्टिम मानते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है? किस्मत मेरी खराब है। लेकिन जब आप यह समझ जाते हैं कि आप ही अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं, तब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। इस सोच का मतलब ये नहीं कि आप गलती के लिए खुद को दोष दें, बल्कि ये है कि आप खुद की पावर को पहचानें। आप हर दिन, हर विचार, हर भावना से अपना कल बना रहे हैं। इसलिए विक्टिम की बजाय क्रिएटर बनिए। ब्रह्मांड को बाहर नहीं, अंदर खोजो। अब जब आप ये सब जान चुके हैं, तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखेंगे, तो याद रखिए, वो तारे, वो आकाश गंगाएं, वो ग्रह, सब कुछ आपके अंदर भी है। आपको अपने ब्रह्मांड को जानने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांकिए। ब्रह्मांड केवल आसमान में नहीं, वो हर उस सोच में है जो आप सोचते हैं, हर उस एहसास में जो आप महसूस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियलिफाई हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक